अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम नाइन्थ की जो मैथ है इसके पहली मशक है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। पहला सवाल हमने सॉल्व किया था और आज हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है प्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि आपने जो मुद्दे झेल नंबर्स हैं आपने इनको नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो 2 स्क्वायर रूट है, फिर 3 स्क्वायर रूट है और फिर हमारे पास होल नंबर 4 एंड 1/3 है और इसी तरह बाकी सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो पहले दो सवालों को स्किप करते हैं, इसको हम एंड पे सॉल्व करेंगे। पहले हम थर्ड जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी मेथड है, थोड़ी आपको समझ आ जाएगी। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं तो उसकी आपको अच्छे से समझ एंड पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो तीसरा है पार्ट जिसमें होल नंबर 4 एंड 1/3 है, इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। तो हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं सबसे पहले। इसके बाद 1 2 3 4 5 और माइनस में भी हम एक -2 तक बना लेंगे। क्योंकि हमारा जो सवाल है वो प्लस में है तो इसलिए हमने प्लस में ज़्यादा नंबर लिख लिए और जो है हमारे पास माइनस में हमने वैसे ही 1-2 नंबर लिख देना है। तो अब हमारे पास जो नंबर है वो है होल नंबर 4 एंड 1/3। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो आपके होल नंबर्स हैं यानी कि 4 है, इसको आपने यहाँ तक आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और 4 के बाद यानी कि 4 और 5 के दरमियान आपने इसके 3 पार्ट्स कर लेने हैं छोटे छोटे। यानी कि होल नंबर 4 के बाद जितना भी आपके पास इतना होल नंबर होगा यहाँ पे, उसके बाद आपने जो भी आपके डिनोमिनेटर में होगा वर्ड, यानी कि 3 है तो आपने इसके 3 पार्ट कर लेने हैं, 2 है तो आपने इसके 2 पार्ट कर लेने हैं और 4 है तो आपने 4 पार्ट कर लेने हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसके 3 पार्ट कर लेंगे और छोटे से 3 पार्ट। ये हमारे पास हो गया जी, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। और इसमें से आपने जो आपके ऊपर यानी कि 1/3 है तो आपने 1 को 1 पे ऐसे लाइन लगा देना, ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि 4 होल नंबर यहाँ तक और फिर आगे 3 में से 1 पार्ट, तो आपने इसके 3 पार्ट कर लेने हैं और 1 पे आपने ऐसे तीर लगा देना है। तो ये हमारा आ गया जी 4 1/3। इसी तरह जी हमारे पास जो दूसरा है वो है -2 1/7। तो -2 1/7। इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि ये हमारे पास माइनस में है तो हम 0 को थोड़ा प्लस वाली साइड पे लिख के और प्लस वाला एक हिस्सा लिख लेते हैं, काफ़ी है। माइनस की तरफ ज़्यादा चलते हैं जी, -1 -2 और -3। तो सबसे पहले माइनस में 2 होल नंबर है तो ये आपने 1 -1 -2 ये आपने यहाँ तक इसको पढ़ के आगे जो -2 और -3 के दरमियान आपने इसको 7 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 6 छोटी छोटी लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 और ये वाली 6। इस तरह करके आपने इसके जब आप 6 छोटी छोटी लाइनें लगाएंगे तो आपके 7 पार्ट्स बन जाएंगे छोटे छोटे। क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 7 था तो इसलिए आपने इसके 7 पार्ट्स कर लेने हैं। अब आपने लाइन कौन से पे लगानी है या आपने सेलेक्ट कौन सा करना है, वो 1। तो पहले छोटे हिस्से पर भी आपने ऐसी लाइन लगा लें। तो ये हमारा आ गया जी -1 -2 होल नंबर 1/7। इसी तरह जी हम नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ चलते हैं, वो है 5/8। 5/8 को भी हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
तो ये दरमियान में वैसे ही 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। अब 5/8 है, इसमें कोई होल नंबर नहीं है, तो आपने डायरेक्ट 0 के बाद ही इसके छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं। अगर 1 सही 1 होल नंबर होता है यहाँ पे, तो हम 1 के बाद छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं। यहाँ पे 2 होता है तो 2 के बाद। अगर कोई यहाँ पे होल नंबर नहीं है तो आपने डायरेक्ट 0 के बाद ही इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं। तो आप हमने 8 पार्ट्स करने हैं, तो इसके लिए हमें 7 जो है वो लाइनें छोटी छोटी लगानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने कोशिश करनी है कि आपने लाइनें जो है वो बराबर डिस्टेंस पे लगानी है, कि जो छोटे छोटे पार्ट आपने करने हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए छोटे छोटे पार्ट। तो ये आप गिनेंगे तो पूरे आपके 8 बनेंगे। अब इस आपने सेलेक्ट कौन से करने हैं, जो 5। तो 1 2 3 4 और ये वाला 5, इस पे आपने ऐसे करके लाइन लगा देनी है। तो ये आपका जो है नंबर लाइन पर ज़ाहिर हो गया। इसी तरह जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है हमारे पास 2 होल नंबर 3/4। तो 2 होल नंबर 3/4, इसके लिए भी हम नंबर लाइन एक ड्रा करते हैं जी। सबसे पहले नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे। चलिए, तो हमने प्लस में जाना है तो हम 0 थोड़ा माइनस वाली साइड पे लगा लेंगे और माइनस का एक अदद लिख लेंगे, काफ़ी है। फिर ज़्यादा हम प्लस की तरफ चलेंगे, 1 2 और 3। 2 होल नंबर है तो आपने 3 तक बना लेना है, ठीक है। अब 2 होल नंबर है तो आपने 1 और 2 के बाद आपने छोटे पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं आपने? 4। तो 4 पार्ट करने के लिए आपको 3 लाइनें, छोटी छोटी 3 लाइनें लगानी पड़ेगी। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपके ये छोटे छोटे 1 2 3 और 4 पार्ट्स बन गए। अब आपने सेलेक्ट उसमें से कितने करने हैं? 3। तो ये पहला 1 2 और ये वाला 3। ऐसे करके आपने 2 होल नंबर 3/4 ऐसे करके आपने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दिए गए थे, इसको हमने इजीली जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। अब हम पहले अपने पार्ट्स को जो कि हमने स्किप किए थे, हमने कहा था कि एंड पे करेंगे, तो उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो है 2 स्क्वायर रूट। तो देखते हैं कि ये 2 स्क्वायर रूट, वैसे हम इसको जैसे इन होल नंबर्स को हमने ये जो हमारे फ्रैक्शन में थे, जैसे इनको हमने ड्रॉ किया है, तो इसको इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। सबसे पहले इसके लिए कुछ ना कुछ हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके हम इसको जो है वो नंबर लाइन पर ड्रा करने के काबिल होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास है जी 2 स्क्वायर रूट 2। अब आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी हेल्प लेनी है। उसके लिए आपने इसको हाइपोटेन्यूज समझना है, और इसके लिए आपने बेस और जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपने फ़र्ज कर लेने हैं। यानी कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आना चाहिए 2 स्क्वायर रूट। उसके लिए आपने बेस और परपेंडिकुलर देख लेने हैं कि आपको क्या लेना पड़ेंगे। तो अगर मैं बेस को 1 रखूं और परपेंडिकुलर को भी 1 रखूं, तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। कैसे पहला पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर इसको मैं 1 रखूँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये जगह 1 प्लस 1 और 2, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हम बेस को 1 रखें और परपेंडिकुलर को भी 1 रखें, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो 2 आएगा। इस हिसाब से हम पाइथागोरस की मदद से जो है वो इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है।
उसी तरह दरमियान में 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। अब आपने क्या करना है जी, इसको आपने बेस लेना है 1 और इसी तरह आपने इसी को यहाँ पे ही आपने इस बेस के इक्वल आपने परपेंडिकुलर ले लेना है। तो इसको हम थोड़ी सी देखते हैं कि ये कितना है। तो ये है जी तकरीबन 3 सेंटीमीटर। तो हम इसी तरह जी 3 सेंटीमीटर ही इस पे परपेंडिकुलर ले लेंगे। ये हमारा जो है बेस है वो 1 यूनिट है और हमारा जो परपेंडिकुलर भी है वो भी हमने 1 यूनिट ले लिया है। तो ये जो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज बनेगा इसका 2 स्क्वायर रूट बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये लंबाई है ये 2 स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ से प्रकार की मदद से इसको इस लाइन पर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2 स्क्वायर रूट होगा। तो प्रकार की मदद से इसको मिलाएंगे जी। इस तरह आपने यहाँ पे प्रकार रखनी है और इसको आपने ऐसे नंबर लाइन से मिला देना है। तो ये जो आपके पास ये जो नंबर है यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका 2 स्क्वायर रूट होगा। इस तरह करके आपने किसी भी स्क्वायर रूट को ड्रा कर लेना है नंबर लाइन पे। उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तो इसको परपेंडिकुलर और बेस जो है वो अपने पास से आपने हाइपोटेन्यूज के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसको आपने ऐसे नंबर लाइन पर जो आपका एक्स एक्सिस होगा इस पे आपने इसको आपने बेस रखना है और जो उसके हिसाब से आपने हाइपोटेन्यूज ड्रा करके फिर वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके फिर आपने हाइपोटेन्यूज मालूम कर लेना है और फिर उसको आपने ऐसे करके प्रकार की मदद से नंबर लाइन से मिला देना है। तो ये नंबर लाइन पर जिस नुक्ते पे भी वो मिलेगा वो हमारा जो है वो स्क्वायर रूट वाला नंबर यहाँ पे लाई करेगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है 3 स्क्वायर रूट। इसको भी हम जो है नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। तो इसके लिए भी हमें जो है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले उसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी बेस और जो इसका परपेंडिकुलर है उसको सेट करेंगे कि वो कितना है और उसके हिसाब से फिर हम जो हाइपोटेन्यूज को 3 स्क्वायर रूट रखते हुए फिर हम इसको ड्रा करेंगे। तो देखते हैं कि हमें इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर कितना रखना पड़ेगा कि हमारे हाइपोटेन्यूज को हम 3 स्क्वायर रूट रखना है। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। तो बेस हमें कितनी रखनी पड़ेगी जी? इसके लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाते हैं जी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और बेस हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 और 1 बेस स्क्वायर। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 2 और बेस स्क्वायर और बेस हमारे पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब यह है कि अगर हम परपेंडिकुलर को 1 रखें और बेस को हम 2 स्क्वायर रूट रखें तो हम हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 स्क्वायर रूट आएगा। तो इसके लिए भी हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें हमारे पास जो बेस है 2 स्क्वायर रूट, सबसे पहले हमें इसको ड्रा करना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। फिर इसको इस्तेमाल करते हुए आगे हम 3 स्क्वायर रूट को बाद में जो है वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसा कि पिछले सवाल में हमने समझा था कि 2 स्क्वायर रूट को कैसे नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि जो 2 स्क्वायर रूट वाला सवाल है
जिस तरह हमने उसमें काम किया था सबसे पहले उसी तरह काम करेंगे। तो सारा काम करने के बाद जैसा कि ये हमारे पास हमने हल किया है, तो ये हमारे पास जो 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आ गया। इसी को ही हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। आपने अलग से करना है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ये 2 स्क्वायर रूट ऐसे आपने ड्रा कर लेना है। फिर आपने ये जो 2 स्क्वायर रूट है ये यहाँ तक, इसको आपने बेस लेना है और आपने जो परपेंडिकुलर है वो आपने 1 लेना है। तो इस तरह हम जो हमारे पास परपेंडिकुलर उसको हम 1 यूनिट रखेंगे। वो हम पहले ही पता था हमें कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 1 यूनिट आ गया और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये अब कितना है, ये 3 स्क्वायर रूट है। तो इस 3 स्क्वायर रूट को हम प्रकार की मदद से इस लाइन से मिला देंगे, जैसे कि हमने 2 स्क्वायर रूट को मिलाया था। तो ये हमने यहाँ से प्रकार से उसको मिला दिया, तो ये हमारे पास जो नंबर आएगा ये अब 3 स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि ये लंबाई जो है वो जो 3 स्क्वायर रूट है। तो ये इसको जब हमने यहाँ से मिलाया नंबर लाइन से, तो अब ये नंबर लाइन पर ये जो नुक्ता है ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है। तो 3 स्क्वायर रूट को आपने इस तरह से नंबर लाइन पर